जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इससे जितनी पिछली वीडियो थी मैंने उसमें सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको क्या क्या बताया था, यानी कि भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे उसमें मैंने आपको पुरातात्विक स्रोत बताए थे। तो पुरातात्विक स्रोत में मैंने दोस्तों उसमें आपको अभिलेख, मुद्राएं, मूर्तिकला, चित्रकला, अवशेष, तो मतलब इन सभी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, तो साहित्यिक स्रोत में मैंने दोस्तों आपको वेदांग, वेदों के बारे में बताया था। फिर उसके बाद वेदांग बताए थे। उसके बाद उसमें पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, यानी कि इनसे जितने भी तथ्य संबंधित थे वो बताए थे। उसके बाद जो इसी मतलब साहित्य के स्रोत का ही जो गैर ब्राह्मण ग्रंथ था उसमें क्या था दोस्तों, मैंने उसमें आपको बताया था जो जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, और तथा जो गैर धार्मिक स्रोत था उसमें मैंने आपको उसमें पुस्तकों के बारे में बताया था, यानी कि अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, यानी काफी सारी पुस्तकों को मैंने आप उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उसके बाद दोस्तों इन दोनों पॉइंटों के बाद में हमारा तीसरा पॉइंट आता है, यानी विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी कि दोस्तों जो प्राचीन समय था हमारा, उस समय जितने भी शासक रहे थे उनके शासनकाल में विदेशों से, यानी कि बाहर, यानी कि भारत के बाहर से जितने भी कोई भी यात्री आए थे, जिन्होंने वहां भारत में भ्रमण किया था, तो उन यात्रियों का क्या अलग अलग उद्देश्य थे अपने अपने। यानी किसी यात्री का उद्देश्य वो था कि वो व्यापार करने आया था, किसी का उद्देश्य ये था कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे, तो किसी का कुछ उद्देश्य था, किसी का कुछ उद्देश्य था। कई व्यापार करने आए थे, कई धर्म का प्रचार प्रसार करने, या कोई शिक्षा लेने के लिए आए थे, या कोई भारत भ्रमण करने के लिए। तो ऐसी काफी सारी यात्री आए थे दोस्तों। तो उन यात्रियों के माध्यम से ही उन्होंने क्या वहां पर भारत का भ्रमण किया, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी शासकों से संबंधित। तो उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से क्या हमें उस समय के प्राचीन काल के दर्शन होते हैं कि उस समय का जीवन काल कैसा था, और उस वहां के जो शासक थे उनको क्या गुण थे, क्या दोष थे, उनके बारे में हमें दोस्तों सब कुछ पता चलता है। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों जो हमारे विदेशी यात्रियों का विवरण था, उसमें जो हमारा जो पहले जो वो थे यात्री आए थे, पहला एक का नाम है इब्ने बतूता। तो दोस्तों यह जो था यात्री था, ये मोरक्को, अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका देश है वहां से आया था। मोरक्को, मोरक्को वहां पर जगह है अफ्रीका में, वहां से आया था। ये आया किसके दरबार में था? ये आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, इनको क्या है हम क्रूर संघी शासक भी कहते थे। यानी कि ये क्या दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक, इनका क्या क्रूर संघी, और उनको वो भी कहते थे ना शासक, क्रूर संघी शासक कहते थे। तो उन्हीं के शासन काल में आया था उनके दरबार में इब्ने बतूता, मोरक्को, अफ्रीका से, यानी कि अफ्रीका से आया था दोस्तों। तो ये तथ्य है इब्ने बतूता के बारे में। उसके बाद तो दोस्तों मैगस्थनीज, एक ये भी काफी, जितने भी ये क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये विदेशी यात्री विवरण क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। एक था हमारा मैगस्थनीज, ये दोस्तों क्या था सेल्यूकस निकेटर, यानी कि उस समय का क्या है सेल्यूकस निकेटर एक शासक था, उसका राजदूत था कौन? मैगस्थनीज। ये आया कब तक? यार चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि उस समय क्या है चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था मैगस्थनीज, इनके दरबार में आया था, और इसका नाम क्या था? मैगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऐसे ही दोस्तों एक ये था डाइमेकस, यानी कि जितने भी है ना, ये मैंने जो नाम लिखे पड़े हैं ये सारे यात्री थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये भी जो डिटेल लिखी पड़ी है, ये थे इनके शासनकाल में आए थे, और इन्होंने क्या क्या कार्य किए उस समय में, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत मैंने डिटेल लिख रखी है। इससे क्या आपको थोड़ा सा दोस्तों लिंक रहेगा कि आपको याद करने में आसानी रहेगी कि कौन सा यात्री किससे संबंधित था और किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों डाइमेकस के बारे में हम देख लेते हैं। डाइमेकस क्या है दोस्तों? अंतियोकस, सीरिया के राजा का राजदूत था। यानी कि अंतियोकस क्या है नाम है, शासक थे उस समय के, कहाँ के? सीरिया के, यानी कि सीरिया देश है जहाँ का, वहां से वहां के शासक थे अंतियोकस, उनका राजदूत था डाइमेकस। उनका राजदूत कौन था? डाइमेकस था। जो आया कहाँ था? बिंदुसार, यानी कि ये उस समय की बात है जब हमारे वंश चलते थे, हिंदू शासकों जो तो वंश थे हमारे वो थे, यानी कि बिंदुसार उस समय के शासक थे मगध साम्राज्य के। तो उस समय के उनके शासनकाल में आए थे दोस्तों डाइमेकस, उनके दरबार में आया था डाइमेकस। अंतियोकस सीरिया के शासक का राजदूत था। उसके बाद दोस्तों एक ये फाहियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों सभी एग्जामों में पूछा जाता है, आप पिछले कितने भी जो प्रीवियस पेपर है आप उनको उठा के देख लीजिए, आपको इनमें से सारे क्वेश्चन, आपको लगभग क्या सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक एक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन दोस्तों। एक फाहियान काफी ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। ये क्या चीनी यात्री था, यानी कि चीन से आया था दोस्तों। ये आया किसमें था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो द्वितीय वंश चंद्रगुप्त
द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम क्या विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके दरबार में आया था कौन? फाहियान। चीनी यात्री था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्हें हम विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है, उनको ये भी कहते हैं। तो उनके दरबार में आया था फाहियान, कौन था? चीनी यात्री। उसके बाद दोस्तों एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनसांग। दोस्तों ये हेनसांग था, ये भी यात्री था एक। ये कहाँ आया था दोस्तों? हर्षवर्धन, यानी कि उस समय में क्या है, पुष्यभूति वंश था, यानी कि उस समय के जो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे हर्षवर्धन। काफी इसका उल्लेख मिलता है इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन जो शासक थे इनका काफी इतिहास मिलता है। तो इनके दरबार में आया था हेनसांग। इसने क्या है दोस्तों, 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जो, इसमें 6 वर्ष इसने क्या शिक्षा ली और लगभग क्या 16 वर्षों तक क्या भारत का भ्रमण किया, यानी कि भारत के जो महत्वपूर्ण स्थान थे वहां पर ये गया, वहां पे इसने देखा वहां का जीवन काल कैसा है और उसी से मतलब सीखा। उसके बाद 16 वर्षों तक भ्रमण किया, लगभग 6 वर्ष क्या इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। तो दोस्तों ये क्या है, हेनसांग था, यात्री था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, 6 वर्ष क्या नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ली और 16 वर्षों तक लगभग क्या भारत का भ्रमण किया। उसके बाद दोस्तों एक ही हमारा हेरोडोटस दोस्तों, मैंने इनके बारे में आपको पहले भी बताया था। इनको क्या है इतिहास का जनक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है जो इतिहास के जितने भी तथ्य थे उस समय के, जो सबसे सटीक और व्यवस्थित रूप से इन्होंने जो इतिहास को दर्शाया वो यही थे, हेरोडोटस। इन्होंने क्या, इनकी पुस्तक थी एक हिस्टोरिका, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। उसमें क्या है, इन्होंने जो इतिहास का जो उस समय का वर्णन था पूरा बिल्कुल एक व्यवस्थित क्रम में, यानी कि जैसे समय बीत रहा था उस तरीके से व्यवस्थित क्रम में इन्होंने उसको दर्शाया। तो उससे क्या हमें उस समय के इतिहास के ऐतिहासिक रूप के पूरे दर्शन होते हैं। तो इनको क्या हम हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी मानते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक है हमारा हीली है दोस्तों, ये भी आया था। इसने क्या दोस्तों, हेनसांग की जीवनी, एक पुस्तक लिखी थी हेनसांग की जीवनी, जो किससे संबंधित है, हर्षकालीन इतिहास, यानी कि जो हर्षवर्धन राजा थे उनके जो इतिहास है, यानी कि उनका जो भी उन्होंने कार्य किए, जो भी उन्होंने युद्ध लड़े, जो भी उन्होंने कीर्ति प्राप्त की, उनसे संबंधित पुस्तक कौन सी है? हेनसांग की जीवनी। लिखी किसने दोस्तों? हीली यात्री था, उसने लिखी थी। उसके बाद दोस्तों एक पुस्तक है हमारी टॉलमी जो टॉलमी है ये यात्री था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जियोग्राफी, यानी कि एक पुस्तक लिखी थी इसने, उसका नाम था जियोग्राफी। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, भारतीय भूगोल व वाणिज्य, जो टॉलमी ने जो ज्योग्राफी लिखी थी इस पुस्तक में क्या दोस्तों, जो प्राचीन काल का इतिहास था भारत का, उसकी जानकारी व वाणिज्य जो कार्य होते थे उस समय के, उसकी संपूर्ण जानकारी के तथ्य के दर्शन मिलते हैं किसमें? जियोग्राफी में। किसने लिखी थी पुस्तक? टॉलमी ने। ऐसी दोस्तों एक पुस्तक है, एक ये प्लिनी वो थे यात्री, इन्होंने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका। दोस्तों नेचुरल हिस्टोरी काफी एग्जाम में पूछा गया, नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक किन्होंने लिखी किन्होंने थी? प्लिनी ने लिखी थी। किस भाषा में है दोस्तों? लैटिन भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। और इसमें क्या है, भारत एवं इटली व्यापार के विषय में, यानी कि जो भारत और इटली जो है उनके जो बीच में मध्य जो व्यापार होता था उसके विषय में जो भी तथ्य थे उनसे संबंधित पूरी पुस्तक है हमारी कौन सी? नेचुरल हिस्टोरिका। लिखी किन्होंने थी? प्लिनी ने लिखी थी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, क्योंकि काफी एग्जामों में सारे A to Z क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने जितने भी नोट्स बनाए दोस्तों, ये पुस्तक है, एक ये सामान्य ज्ञान किरण वन लाइनर और एक जो हमारे लूसेंट की सामान्य ज्ञान है दोस्तों। दोनों में से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, उसी में से मैंने महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे गए हैं उनसे मैंने जितना भी तथ्य इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक हम देख रहे थे इत्सिंग। दोस्तों ये भी क्या है, इत्सिंग या चीनी यात्री था दोस्तों, चीनी यात्री था। ये क्या, त्रिपिटक ग्रंथ की, यानी कि जो महात्मा बुद्ध की जो त्रिपिटक है, जो क्या जिसे हम क्या कहते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, तीनों जो पिटक हैं उनको क्या त्रिपिटक कहते हैं हम। त्रिपिटक ग्रंथ की क्या 400 प्रतियां, यानी कि 400 कॉपियां उस समय ये अपने साथ लेके आया था। इसका मकसद क्या था, यानी कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। यानी कि मैंने आपको बताया कि जितने भी यात्री आए थे सबों का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य थे दोस्तों यही इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है इत्सिंग के बारे में। त्रिपिटक ग्रंथ की क्या 400 प्रतियां अपने साथ लाया था, चीनी यात्री था। उसके बाद दोस्तों अल-बरूनी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम पूछा गया दोस्तों। अल-बरूनी किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, यानी कि ये पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, किताब उल हिंद तहकीक हिंद। ये जो बुक है किन्होंने लिखी थी? अल-बरूनी, यानी कि उस समय के जो लेखक थे कौन थे? अल-बरूनी। ये इनको हम यात्री भी कहते हैं। इनमें से क्या कुछ लेखक भी थे
तो उन्होंने क्या क्या अपनी अपनी पुस्तकें लिखी, उन्हीं के माध्यम से क्या है उन्होंने उस समय की जानकारी का विषय दिया उन पुस्तकों में। तो दोस्तों अल-बरूनी ने पुस्तक लिखी किताबुल हिंद। उसके बाद दोस्तों एक है, ये भी चीनी यार वो थे, चाउ जू कुआ। इसमें क्या है दोस्तों चौल इतिहास का विवरण मिलता है, यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो भी हमारे शासक थे तो उनमें से क्या महान शासक थे ये चोल इतिहास, यानी कि इनके पास इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों चोल इतिहास का जो पूरा संपूर्ण विवरण मिलता है वो किसमें मिलता है, इनकी एक पुस्तक है चाउजू कुआ, उसमें क्या है चोल इतिहास का पूरा विवरण मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सुलेमान, ये दोस्तों अरबी यात्री थे, यानी कि क्या अरब से आए थे, अरबी यात्री थे। इन्होंने क्या प्रतिहार व पाल शासकों, यानी कि जो प्रतिहार वंश था और वो जो पाल शासक थे उनसे जितने भी इनको शासक थे उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं थी, जो भी तथ्य थे उनके बारे में इन्होंने किन्होंने बताया हमें, सुलेमान, यानी कि इनकी जो भी ग्रंथ थे, जो भी इनकी पुस्तक थी उसमें क्या है प्रतिहार व पाल शासक, इनके बीच में इनके मध्य में जो भी घटनाएं हुई, जो भी शासक आए उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं हमारी इनकी उन पुस्तकों में मिलती है, सुलेमान की में। उसके बाद दोस्तों ये 3 यात्री थे ये कहते हैं नियाकर्स, आने सीक्रेट और अरिस्टोबुलस, यानी कि ये तीनों शासक दोस्तों सिकंदर के साथ भारत आए थे दोस्तों। यानी कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में उस समय, तो दोस्तों उनके सिकंदर के साथ ही आए थे ये लेखक, कौन कौन से, नियोकर्स, आने सीक्रेटस और अरिस्टोबुलस, यानी कि ये तीनों ये जो लेखक थे ये सिकंदर के समय आए थे दोस्तों। इनका उद्देश्य यह था दोस्तों, इनका उद्देश्य ये था कि भारत में ही आए, भारत का भ्रमण करें, वहां की सभ्यता को देखे, वहां के लोगों को देखे और फिर उनसे सारी अपना मतलब उनका एक तथ्य इकट्ठा करके फिर ये जब ये वापस लौटने सिकंदर के साथ में, तो ये अपने देशवासियों को बताएं कि हम भारत में गए थे, भारत के लोगों का रहन सहन ऐसा है, उनका खान पान ऐसा है, वहां की सभ्यता ऐसी है। तो इनका जो उद्देश्य ये था, जब भी सिकंदर इनको अपने साथ लेके आया था कि आप मेरे साथ चलो और जो भारत का जो भी क्या नाम है, जो भी वहां की सभ्यता है, जो भी वहां का इतिहास है, उस सभी को इकट्ठा करके उनको सबको मतलब लिख के और अपने देशवासियों को बताएं वहां जाके। तो इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, सभी लेखकों का यही उद्देश्य था कि भारत में भ्रमण करके वहां के तथ्यों को इकट्ठा करना और अपने देशवासियों को जाके उसके बारे में बताना। तो दोस्तों ये मैंने आपको इनसे संबंधित जो जितने भी यात्री थे, विदेशी यात्रियों का विवरण, इनके संबंधित जितने भी तथ्य थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मैंने सबों के बारे में आपको बता दिया दोस्तों। तो भारतीय इतिहास के स्रोत दोस्तों यही इसी में समाप्त होते हैं, जिसमें क्या हमारा पुरातत्व स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, 3 स्रोत, ये तीनों माध्यम है जिनके माध्यम से क्या हमें क्या है प्राचीन काल के इतिहास के विवरण मिलते हैं, जिसमें क्या हमारे वेद भी आते हैं, वेदों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, विदेशी यात्री आए थे उनके विवरण से प्राप्त होते हैं, और जो हमें अभिलेख व अवशेष प्राप्त हुए उनके माध्यम से क्या हमें प्राचीन काल के इतिहास के संपूर्ण दर्शन होते हैं, यानी कि उस समय की क्या है एक संपूर्ण झलक हमें सामने हमारे प्रदर्शित होती है, संपूर्ण झलक। तो दोस्तों इससे संबंधित जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों, और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत अगर तुम लगातार करते रहोगे तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।